नमस्कार भाई बंधु, मैं छूँ विनय ध्यानी और आज हमारे बीच जो मेहमान छन ऊँ परिचय आपसे कराणो छूँ। आज हमारे दगड़ कार्यक्रम में छन श्री शिवम ढोंडियाल, जो कि एक युवा व्यवसायी छन। प्राकृतिक जैविक उत्पादों का क्षेत्र में वो काम करना छन। ये से पहले वो युवा कल्याण अधिकारी कई संस्थानों में रहन और पढ़े लिखे का बाद अपनो रोजगार, अपन स्वरोजगार, अपन व्यवसाय करना छन। रुद्रपुर और देहरादून में यूं का अपना व्यावसायिक संस्थान छन और रहन वाला बीरो खाल का छन। यू तो परिचय। और आज के ये कार्यक्रम में हमारा जितना भी जवान दगड़िया छन ना, तो ढोंडियाल जी की बात आपन टक लगा के सुन कि एक जवान दगड़िया जो कि अपनो उद्योग चलाणु च, युवा जो छन गाँव का पहाड़ का ऊँ एक सही बाटू बताणु च। तो ढोंडियाल जी स्वागत है पहले कार्यक्रम में आपक। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी। खूब चंद राजी खुशी, सब राजी खुशी। आप ठीक ठाक छो? बस बढ़िया। आपसे हम बात करला कि कन माँ हम अपन उद्यम एक छोटू उद्यम चला सकता। पहले तो यह बेटे शुरू कला इन कि उत्तराखंड भौगोलिक स्थिति देखा तो वे में बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहता। वे प्रोडक्ट थे, अपू जोग्राफी थे, अपू इंटेंशन थे, पहलू माइक्रो प्लान करा। अब इन होंद जब हम इंडस्ट्री लगांदा, आप सुइया की इंडस्ट्री लगा सकता, हवाई जहाज की इंडस्ट्री लगा सकता, बिल्कुल। पर हमारो ये समझ में होना चाहिए जो जरूरी प्री रिक्विजिट अंग्रेजी में बोलता क्या क्या चाहिए हमारे पास। धन चाहिए, नी चाहिए तो बैंक दगड़ लोन होला। आपड़ो लैंड चाहिए, नीचे लीजाक चाहिए या अपड़ू चाहिए या उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया बटिक लेन। तो कई सारी चीजें हैं जो पहले अपड़ू मती में ध्यान रखना पड़ला। अब हर जिला में 13 जिला है हमारा, हर जिला में DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र, और इनका निदेशालय है हमारा देहरादून पटेल नगर में, DOI, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यक बटे हम ते पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है कि आप जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वे बटे आप नेचर ऑफ इंडस्ट्री, प्रोपराइटर छन, प्राइवेट लिमिटेड छन, आप ते बिल्कुल पहले डिसाइड करना पड़ल के प्रकार इंडस्ट्री चलाना आप। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वे को रॉ मटेरियल परचेज सप्लाई, वो जब सारी चीज हो तब जाके एक उद्योग, चाहे लघु उद्योग हो चाहे बड़ो उद्योग हो, वे बाद आपको इंडस्ट्री स्थापित हो। ढोंडियाल जी कुल मिलाक बात ये कि नियोजन करण होल छित नहीं कर देन काम शुरू ना बहुत डेंजरस इलाके है। मैक्सिमम स्टार्टअप जतरू उत्तराखंड में स्टार्ट होने फेल हो रहा के सब थे ऑर्गेनिक इन लगी हम ऑर्गेनिक करला, दिल्ली मुंबई बटिंग मिल तो ऑर्गेनिक करला। फेल के होना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग नीच, रिवर्स मार्केटिंग छै नीच वे में। तो ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है आज का। मेरा सवाल भी वह क्या होना चाहे बिल्कुल कि हम उत्तराखंड ते एक जैविक प्रदेश बनाने पर विचार करना चाहो और सरकारों भी मंशा है। आपन भी ये क्षेत्र में एथर खुट करी तो कन में आपन सोची कि हाँ मैं भी प्राकृतिक जैविक उत्पादों का तरफ एथर होने वालो और क्या स्वरूप चाह आपको व्यवसाय को। मेरा इंटरेस्ट शुरू बटिंग ना पर्यावरण एग्रीकल्चर में चाहिए। मेरा पढ़ाई भी वानिकी फॉरेस्ट्री में करनी चाहिए नैनीताल बटिक। अच्छा। और वे बाद में पर्यटन मंत्रालय में भी जाऊँ। मेरे पिताजी जब हम फरीदाबाद बटिक आए तो इन झिकुड़ी में दर्ज है ना कि अपड़ू उत्तराखंड में क्या कर सकता। और ये बात हकीकत है, जत्र भी ग्रामीण इलाका है ना वे में कृषि और पशुपालन समृद्धि का बेसिक आयाम है। वे बाद ही सब चीज हो सकता है। और केले की 80% हमारू पर्वतीय क्षेत्र है वे तो समझने की आवश्यकता चाहिए। एक प्रकार से कोई केमिकल इंडस्ट्री नहीं चल सकती है या कृषि संबंधित एग्रो बेस्ड, फार्मा बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड यही सब चल सकते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट इन प्रकार से है कि पिताजी 40 साल पुराना पुंगड़ा खेटना चन वक और वो मी थे बिल्ले जान चाह हर जगह। मेरे पिताजी बहुत बड़ी योगदान है कि मैं तो अंग्रेज में डूबी छू। अंग्रेज डेली NCR में तो विदेश जाऊँ छू कनाडा। उन्होंने बोले ना बेटा रुद्रपुर फैक्ट्री देखा और अपू गढ़वाल चला। गढ़वाल में हो सकता है वो हमारी आइडेंटिटी चाहिए। तो आइडेंटिटी क्राइसिस में हम लोग हमको अच्छा हमते पता ही नहीं तो अपड़ू मुल्क में क्या कर सकता। हम तो पहले अभी तक 2010 बटे को और अभी तक 40 से 45 लाख रुपए R&D में लगाई। मेरा बात ध्यान से सुना, आप तो अपड़ू एक वेदना बता दो। मेरा घर छ रुद्रपुर में, मी फैक्ट्री लगाणु छ पौड़ी गढ़वाल में। मेरा क्षेत्र दुसान जना आप दुसान जिला का छ बीरो खाओ। अब मी 5 घंटा वक्त बटे अपड़ू गाँव जाणु छु। मी रजिस्ट्री छ मेरा लेंस डाउन, बेजर छ मेरा बाजार, ब्लॉक छ मेरा बीरो खाल, तहसील छ मेरा थैली सैंड, पौड़ी बैठ धन्यर पे DM हैं और DIC में यार कोट द्वार और देहरादून में एक सचिवालय है। मेरा एक पेपर खुदी करीबन 25 से 30 हजार रुपए एक पेपर पढ़ दूँ और 1100 किलोमीटर का लूप। अब आप बोलना चाहिए फैक्ट्री चलावा इतनी दिक्कत है उत्तराखंड में कि जो सिंगल विंडो सिस्टम सरकार बोल नीचे वो छै नहीं लागू। आप ते फिर भी आन पड़ लयक अधिकारी से मिलन को नहीं। इन बहुत ईजी नहीं काम करो और पहाड़ में जन लोग बोलना चाहे आवा ये सब हो जाए इतनु सरल नहीं। आपन ये भी तो दिया ढोंडियाल जी कि हम निवेश का खातिर बोना छुआ कि साहब उत्तराखंड एक मुफीद राज्य चाहिए बहुत कुछ हो सकत और आपका अनुभव और तमाम और
आप जना उद्यमी और भी छन उनका भी अनुभव ये छन कि कखी हम तक भौगोलिक परिस्थिति रोक दिन, कखी हम तक दूरी रोक देना छन, और कखी ये जो आमन एक सिंगल विंडो सिस्टम की बात हम करना छुआ सूक्ष्म उद्योग छन ऊमा, तो आखिर जो हमारा व्यवसायी छन उद्यमी छन उनकी तरफ बटे भी तो कुछ मांग होल कि सरकार कुछ यार इन सॉन्ग कर दिया जिनके हमारा जवान दगड़ा चाहे भैर छन कखी भी छन यक आराम से उत्तराखंड में अपन उद्योग चला सकते हैं। इन जगह यक 2-3 कमेटी बने छन, फिक्की होन सीआईए होन, इन छ केजीसीसीआई कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, आईएयू सबसे बड़ू एजेंसी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, मेरे पिताजी वो चैप्टर चेयरमैन भी छन। तो खंडूरी जी के समय पर एक पॉलिसी बनाई है इंटीग्रेटेड हिल डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योग के लिए जो विशेष एक पॉलिसी है कि जना एक व्यक्ति 100 रुपए पेंट बनाना चाहिए ताल और मैं 115 रुपए, तो प्राथमिकता मी थे मिलन चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, उद्यान बटिक भी आप देखा, उद्यान भी अपने आप में इंडस्ट्री चल रहा, बिल्कुल। तो ये क्या करना चाहिए, हिमाचल बटिक लाना चाहिए, तो हमारे उत्तराखंड में नहीं है क्या चीज हम देखना चाहते हैं कि क्या हो सकता फैक्ट्री चलाने में। तो लोग थे ये डिमांड चाहिए कि हमको नहीं क्या कर सकता, मैंने सुचारू रूप से कन कार्ड प्रणाली कर सकता हम लोग, तो इंडस्ट्री बोलना चाहन, केजीसीसीआई वगैरह सब बोलना चाहन। प्रॉब्लम क्या है, जो एसी कमरा में बैठे हैं अधिकारी वो नहीं समझना चाहन क्या पॉलिसी यक चाहिए, तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे दूं, बहुत क्लासिक उदाहरण, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अभी अलग अलग विभाग छन, ये तो इंटीग्रेटेड करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में नहीं छन। हाँ बिल्कुल ठीक। यक ये सारी चीजें के लिए पटवारी सिस्टम भी अभी हटी, पुलिस पावर हटी, यक बहुत टिपिकल सिस्टम यक जनाब पैप और टैंक लेना चन, तो पैप आंड एग्रीकल्चर विभाग और टैंक आंड हॉर्टिकल्चर विभाग, अब तुम घूमियो रहन। तो ये जो पॉलिसी मैटर नीतिगत फैसले वो लेना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग पहाड़ की स्थिति के हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता, वो हिसाब से कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना सकता है। बहुत अनुभव के लेके आप देखना छन, समझना छन, भोगना छन, तभी आप खणी खणी बात भी बना छन। बहुत सुंदर लगनो आपसे बात करी कि अब जो हमारा जवान दगड़ा ये बता आप तो सुनना छन उनको हम सोंगू रास्ता आपक माध्यम से बताना चाहना छुआ कि अगर वो भी कई भी क्षेत्र में अपन उद्यम शुरू करना चाहना छन तो कौन बातों को ध्यान पहले रखें कि जो बाद में वो थे असफल नहीं हो पाए, जो पहली मोटी मोटी बात छन जन कि अपन पहले भी बताया कि भाई पहले तो आप नियोजन कर लिया, ये के अलावा वो क्या कमी छन जो रह जाते हमारा जो व्यवसाय छन युवा व्यवसाय। सबसे बड़ू कभी ये है मार्केटिंग, वो क्या करता प्रोडक्शन में ध्यान देना। अरे आप कोटदार बटिक साड़ो जटू बढ़िया हो तो पहली अपड़ू पत्ती देन कि कोदा झंगोरा मंडवा वो सब ताला जान। अब तुम्हारे प्रोडक्शन में ध्यान से मार्केटिंग में छे नहीं तो वक्त बटिक वो नेगेटिव इनकम में चले जान, मतलब घाटे में चले जान। तो वो बहुत जरूरी है, मार्केटिंग में पूरा ध्यान, पैकेजिंग में ध्यान। अब मैं दिल्ली छो प्रगति मैदान में उत्तराखंड प्रदर्शनी लगी है तो कुमाऊं नमकीन वाला जन तो उनार मोमबत्ती बटिक चिपकाई छे उनार पन्नी, मैं बोल ये क्या बोला पैकेजिंग नहीं बल इनी चलो नो दाजू कश के होण तब मैं बोल कश के नहीं होण दाजू पैकेजिंग का खेल तो सब। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के लिए कि अपना में उद्योग छे बिल्कुल। और हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधन से जो जबरदस्त इसमें भरा हुआ है, 1748 प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स यक। आप इन बात देखा, मेरे पास एक बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन छन। आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री देखा तो वे में हॉर्टिकल्चर आन यानी उद्यानीकरण, एरोमेटिक प्लांटेज सगंध पौध, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, एपीकल्चर मौन पालन, डेयरी फार्मिंग दुग्ध पालन, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, पोल्ट्री, मेडिसिनल प्लांट जैसे 29 कुट की खेती कर सकता, फिशरी मत्स्य पालन, शिपिंग और वूलन इंडस्ट्री। ये प्रकार से NTFP भी होंद, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जेमें तुम लीसा छाल पत्ता फूल फल जड़ सब ले सकता। और इंडिविजुअल भी अलग छन, मैं बोलना चाहिए करोड़ों कोड़ी सब चीज बिल्कुल प्रयोजन नियोजन बहुत जरूरी है। और हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग छन, बढ़िया ऑक्सीजन में बढ़िया वातावरण में 80% लिटरेसी रेट चाहिए। तो FPO BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ये लगा सकता, वॉइस आर्किटेक्चर आर्ट ये में इंडस्ट्री स्थापित कर नॉर्थ ईस्ट में करिए केंद्र सरकार जी। तो ये तो टैप करो बहुत जरूरी है। और हैंड इन हैंड यानी सरकार दगड़ और उद्योग दगड़ और लोग यानी स्टेक होल्डर इन आर तीनक सामंजस्य बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम्हारा पलायन आयोग ज्यादा बना है वो में ज्यादा ध्यान है पारस्परिक इंडस्ट्री और वो पलायन आयोग को भी पौड़ी बटिक ताल पलायन हुई बहुत सुंदर बना छन आप। और सच में एक अनुभव का दगड़ी और अभी आप जवान छन को जनी कख तक ले दिन ये विषय होता है। और खास बात यह है कि हमारे तमाम शुभकामना कि जय जोश खरोश का दगड़ी एक जवान दगड़िया काम कर सके तो अपन व्यवसाय में अपन उद्योग में और अपना जो और
जवान दगड़े छन ऊँ तय भी प्रेरित कर सकत, तभी हमन आज आप तय कार्यक्रम में बुलाई छ। बहुत सारी संभावनाएं ढोंडियाल जी आपन बताएं। अब बात आन कौशल विकास, जो हमारा यक लोग छन जवान दगड़े छन, ठीक छ, उन जो एक साधारण सी परीक्षा छ उ पास करे ले, इंटर करे, स्नातक होगी, पोस्ट ग्रेजुएट होगी, वे एक बाद उमा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी माना उन ले आल, वो एक बाद भी क्या ऊँते प्रशिक्षण की कौशल विकास की आवश्यकता छ? बिल्कुल जरूरी। मैं विदेश गए हूँ 2-3 दफे और मैं हर वक्त पूरी प्रणाली देखी। अभी क्या चाहिए, डिग्री ओरिएंटेड ज्यादा चाहिए। अल्मोड़ा में भी तुम जाओ ना तो पनवाड़ी भी तुमते एमएससी पास मिल रहा, बट एक नॉलेज नहीं छन। हम ते चैनी स्किल बेस्ड नॉलेज। अब मी ते प्लम्बर चैनी तो मी रामनगर बटी या नजिया बटी लाणो छो। कारपेंट्री, मैकेनिक, डाई फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, छाता ठीक करण वालो, आपको नाई, जो आपका मोची, ये सब ते हम ते 3-3, 4-4 महीने सर्टिफिकेट कोर्स चलाना बहुत जरूरी है। 6 नीच लोग। और अगर हम अपनो जवान लौंड थे बात कर कि तुम ये प्रकार से ट्रेनिंग करा, तो ना जी, उनार तो वो पेंट ताली से ताल और अंग्रेजी गाना और वो बिंग द नीच क्या क्या जाने पता नहीं क्या हुआ जनज का यूथ थे भी। तो प्रोत्साहन हेतु हालांकि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छु काम करे छे। वीरचंद गढ़वाली आपका टूरिज्म विभाग माने पर्यटन स्कीम चलाई छे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे प्रोजेक्ट के लिए मैं पहले होम स्टे प्रोजेक्ट भी देखो पूरे उत्तराखंड में। अच्छा। तो मैं यार कई यूथ दगड़ में यार बात हुई, युवा बहुत वो छन, पर मैं ये भी देखियो के प्रकार क्वालिटी हम देना भी छन। जो कस्टमर दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद बटी गाना छे अपनो आप तुम्हारा होम स्टे में क्या क्वालिटी देना छन तुम। तो ये प्रकार से क्वालिटी, क्वांटिटी, माइक्रो प्लानिंग, ये सारी चीज जब समावेशित हो जाए तभी हम सर्वांगीण विकास अब बात कर सकता उत्तराखंड में। ढोंडियाल जी बहुत सुंदर, आपन वाकई पूर्व पहाड़ भी देखी, विदेश भी देखी, देश भी देखी और अजू भी देखना छन। अब युवा कल्याण अधिकारी का तौर पर जब आप संस्थानों में रहे, आज ये कार्यक्रम के माध्यम से ये बत लाखों जो जवान दगड़ा छन हमारा श्रोताओं का रूप में, वो आप तो सुनना छन, जानना छन, तो ऊँ क्या रह बार च कनके की अपन बाट भल कई खुजा सकते क्या रहे बार चाप। मैं यार युवा थे सीधी सीधी एक मी बात बोलना चाहता है, तुम ज्यादा सोचा ना, एक्शन प्लान बनावा, माइक्रो प्लानिंग बनावा, कागज पेन लिया और अपड़ू हिसाब से, अपड़ू कुशलता हिसाब से नीचे तो बढ़ावा। इन नहीं होंगे कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता, सब बढ़िया से पॉजिटिव रहा। सबसे पहले पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और तुम सरकारी विभाग जावा, जो भी तुम्हारा सचल केंद्र छन, मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात कर दूं। मैं पैसा कन के अर्जित हो सकता, लोन लिया, लोन से ना डरा। या कई सारे स्वयं सहायता समूह छन, फेडरेशन चल, मी कई सारे समूह सहायता समूह अगर बात करी, बल हम वो में पैसा गाड़ना चाह कि ले हम तो डर लगता लोन चाह। अरे तो तुम अपड़ू भैंस लिया, अपड़ू कोई मशीन लिया, को उद्योग चलावा। ये जो मानसिकता छन वो इतनी ज्यादा कुंठाग्रसित हुई तो बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और ये सरकार या मैं जन उद्योगपति बनने वाला छन या बना छन उनते बहरान पड़ला। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं पर्वती ज्यादा बोलते तो लोग इतने नाराज हो जाते कि उत्तराखंड में तराई में ज्यादा एक लॉबी जो सक्रिय हुई इन नहीं होंगे ना। हमारू अपड़ू स्टेट छ, अपड़ू जवान छ, उन दगड़ उनको नहीं बात नहीं करला तो कन के होना। अब म्यार जन पहाड़ बट्टे के लोग ताल जाए चल वे बात आना चन तो कोट पैंट पैंट के इन रॉब झाड़ना चन इन नहीं होंगे। जब तक ते आप समाज से अपड़ू साथ नहीं लेकर चल रहा तो पॉजिटिव एनवायरमेंट बढ़ नहीं सकदो। वो अम्मी तुम तो छोटू एग्जाम्पल दे दो, जब मैं यार मोहन पालन बक्सा ली तो 4,000 का एक बक्सा छन और 800 रुपए सब्सिडी। अब मी थे कोई बताए थोड़ी, मी भी विभाग गए हो कन कन करके होंद। पॉली हाउस भी लगाड़ा छन, वो 1,24,000 चाहिए और मी थे 12,000 रुपए मिली। तो शिवम ढोंडियाल को नहीं थोड़ी चाहिए, आपको बड़ी चाहिए, वो सब यूं चाहिए। राइट अप्रोच चाहिए, राइट व्यवहार चाहिए। और अगर आप तो नॉलेज पूरी तो अधिकारी भी डांट सकता कि बेमानी ना करा, प्रधान भी बोल सकता। और वे प्रकार से जब एक टीम बनता तब आप अपू ब्लॉक, अपू स्तर, अपू जिला को और अपू प्रदेश का भला कर सकता। एक छोटी चीज में बोलना चाहूँ छो, लास्ट में हिमाचल प्रदेश का हम लोग हर समय कंपैरिजन करता वक्त नर्सरी और हॉर्टिकल्चर में पूरा ध्यान था, वे बटिक इकोनॉमी चलाना चाहूँ और वो लोग अपू बिजली खुद बना बिजली बेचता। हम भी अपू जो कूड़ा छन, पेरूल छन, वे थे जला जुला के वे बटिक बिजली बना सकता। और नर्सरी में ही सारू इकोनॉमी छुपी छन पहाड़। तो वे में दुई में सेक्टर में फोकस हो जाना, हम तक की जाने जरूरत नहीं। बहुत शानदार बात आपन बोली कि जागरूक रहणु, जानकारी से भरपूर होणु और एक दृढ़ इच्छा शक्ति का दगड़ ही हम तो ऐतर बड़ होलू। खास बात यह आची कि शिवम जी आप ये बात से भी इत्तेफाक रखला, पक्की बात कि हमारा जवान दगड़ो में सबर नामक चीज छना। उस वक्त दिन आज बुझ दिला भूल काट दिला न्यू होणु। तो आज आप कार्यक्रम में और सुंदर छुई बत आपक दगड़ हमारे हुई और हमारा जो जवान दगड़ा छन, युवा व्यवसायी छन जो अपनो उद्योग चलाना चाहना छन,
ऊँ तक कुछ न कुछ प्रेरणा आपका व्यक्तित्व से, आपका बातचीत से और कुल मिला के आपक जो हौसला देने वाली बात है वही से मिलोली इन हम उम्मीद करता। आप कार्यक्रम में ये का खातिर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।